नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते होंगे, पर एक्सेल को यूज करते समय आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिससे कि एक्सेल के अंदर आपको कुछ एरर मिलते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो एरर आपको क्यों मिलते हैं और आप किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और इससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे वीडियो के नीचे इस प्रकार से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब हम एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं तो हमें इस प्रकार से कई प्रकार के एरर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कई प्रकार के एरर मिलते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको इन एरर का सॉल्यूशन निकालना है और ये एरर क्यों मिलते हैं ये जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एक्सेल के अंदर आना है और एक्सेल के अंदर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक वैल्यू का एरर मिला है। तो दोस्तों ये एरर मुझे क्यों मिला है, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है। और दोस्तों हमने किया क्या है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर हमने जो संख्या की जगह यहाँ पे हमने किसी का नाम लिख लिया है, इसलिए ये एरर हमें मिलता है। यदि मैं इस नाम को यहाँ से हटा लेता हूँ और हटाने के बाद कोई भी संख्या यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये एरर यहाँ से चला गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी संख्या की जगह किसी का नाम लगा लेते हैं, फिर आप उस पर कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू का एरर मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा एरर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगाया है जो कि भाग देने के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भाग का फॉर्मूला लगाया है, पर दोस्तों हमने गलती क्या की है कि यहाँ पे जो हमने संख्या लगाई वो तो ठीक है, और जो नीचे वाली जो संख्या है वो हमने यहाँ पे हटा ली है, इसलिए हमें यहाँ पे वो एरर मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी संख्या लगा लेते हैं जिससे कि वो एरर यहाँ से चला जाए। तो मैं यहाँ पे 4 लगा लेता हूँ, फिर एंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो उसके बाद एंटर किया तो यहाँ से वो एरर चला गया है, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से वो संख्या हटा ली थी, इसलिए हमें यहाँ पे वो एरर मिला था। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं और इसके अंदर से दोस्तों आप संख्या हटा लेते हैं तो आपको इस प्रकार से एरर मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा एरर है वो HHH का है। तो दोस्तों ये एरर आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप कम जगह में बहुत कुछ लिख लेते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो भी लिखा था उसकी संख्या हमें शो हो जाती है। तो मैं इस कॉलम को यहाँ से बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। और बड़ा करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो एरर है वो यहाँ से हट चुका है। तो जब भी आप कुछ लिखो तो आपने जो भी लिखा है उसी के अनुसार आपको कॉलम को बनाना है। इसके बाद दोस्तों जो चौथा एरर है वो है REF का। तो दोस्तों ये एरर हमें इसलिए मिलता है जब भी हम किसी फॉर्मूले के अंदर से कोई संख्या को डिलीट कर लेते हैं उसके रो के अंदर से, तो हमें वो ये इस प्रकार से एरर मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता लेता हूँ ये एरर हमें किस प्रकार से मिलता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाया है, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि दोस्तों मैं यहाँ पे इस संख्या को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एंटर रो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डिलीट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से उस रो को डिलीट कर दिया है। तो रो को डिलीट करने के बाद हमें इस प्रकार से ये प्रॉब्लम मिलती है। यदि दोस्तों हम इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हमें पहले इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है उसको यहाँ से हमें कट कर लेना है। मतलब जो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है उसको हमें यहाँ से कट कर लेना है। तो हमें काटने के लिए यहाँ से पूरा यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है, जिससे कि हमारा ये एरर यहाँ से चला जाएगा। यदि दोस्तों आप चाहते हैं इसके अंदर आपको कोई संख्या प्लस करनी है तो आप फॉर्मूला के अंदर जाके कोई संख्या भी प्लस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप किसी रो को डिलीट कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर से तो आपको इस प्रकार से ये REF वाला प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे 5वां एरर मिलता है जो कि 0 का है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगाया है फिर भी मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो दोस्तों ये 0 इसलिए मिला है क्योंकि हमने जो प्लस का फॉर्मूला लगाया है वो तो सही है, पर हमने जिस कॉलम में हमें प्लस करना था उसको भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो J6 है उसको भी हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है, जबकि हमें इसको करना नहीं था क्योंकि इसके अंदर तो हमारी टोटल आएगी। तो हमें इस प्रकार से ये नहीं करना है। यदि आपने ऐसे कर लिया है तो आपको इस कॉलम के अंदर जो संख्या है उसके अंदर आपकी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी प्लस करने वाले हैं। तो आपको अपने फॉर्मूला के अंदर जाके इसको यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद आपको एंटर करना है। तो एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो एरर है वो यहाँ से सेव हो चुका है। अब जब भी आप किसी संख्या को प्लस करो तो आपको इस फोल्डर को कभी भी प्लस नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो टोटल है वो आने वाली है। तो आपको केवल जो संख्या प्लस करनी है उसको सिलेक्ट करना है, ना कि इसको। अब इसके बाद दोस्तों जो छठा एरर आता है वो है नेम का। तो आप देख सकते हैं जब भी मैंने यहाँ पे कुछ संख्या प्लस की तो यहाँ पे नेम का एरर आ जाता है। यदि मैं चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन निकालना है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला देखना है। और फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो गलती की है वो ये है कि मैंने यहाँ पे उस रो का पूरा नाम तो सिलेक्ट नहीं किया, पर मैंने उसकी जगह यहाँ पे के भी लिख लिया है, जबकि मुझे यहाँ पे लिखना था 2 लिखना था, L2 लिखना था, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है LK लिख लिया है। तो हमें इसको यहाँ से काट लेना है और काटने के बाद हमें यहाँ पे 2 लिख लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, उसके बाद हमें एंटर करना है। तो इस प्रकार से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब दोस्तों ऐसा है कि यदि आप किसी भी संख्या को प्लस करते हैं और आपने उसके अंदर L2, L3, L4 इस प्रकार से आपको टाइप करना है, पर आपने L2 की जगह LK या LM या कुछ भी ऐसा आपने उसके अंदर लिख लिया तो आपको नेम का एरर आ जाता है। यदि आप उसको सही करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलम का सही नाम इसके अंदर आपको एंटर करना है, जिससे कि आपका ये एरर चला जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो 7वां एरर है वो 7वें एरर में भी नेम का एरर आ रहा है। तो दोस्तों ये क्यों आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया है, पर सम के अंदर हमें HUM की जगह S को M लिख लिया है। तो हमें यहाँ से O को हटा लेना है और यहाँ पे Q लिख लेना है। उसके बाद हमें एंटर करना है, तब जाके आपका जो एरर है वो यहाँ से हट जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जब भी कोई फॉर्मूला यूज करो तो आपको उसकी मीनिंग है एकदम परफेक्ट इसके अंदर लगानी है, ताकि आपका जो एरर है वो यहाँ पे शो ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये बिल्कुल समझ में आएगा। यदि आपको इसको समझने में कुछ भी दिक्कत हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, भले उसमें कुछ समय लगे, पर मैं आपकी जो कमेंट है उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इससे शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उन सब का नोटिफिकेशन एक बेल के द्वारा मिल जाएगा। थैंक यू।